साबर सुलेमानी अम्लिया चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, ये बहुत दुर्लभ, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ही यूनिक है। ये वो साधना मेरे दोस्तों जो कभी कोई किसी को देता ही नहीं है। ये गुरु लोग सिर्फ अपने पास रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए। दुनिया की हर शक्ति को वो बुला सकते हैं इस विधान से, क्योंकि ये गुरु लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ये कभी किसी को देते नहीं। बहुत ही नज़दीकी कोई साधक होता है, उनका कोई शिष्य होता है, कोई शागिर्द होता है मेरे दोस्तों, तो ये उनको दे देते हैं, वो भी मरने से पहले पहले, मरने के वक्त में, मतलब बहुत वक्त कम रहता है उनके पास, तब जाके वो किसी को देते हैं मेरे दोस्तों। ये लाखों करोड़ों में भी कोई आपको नहीं देगा जो साधना मैं देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। एक ही दिन का विधान है मेरे दोस्तों, और इससे आप किसी भी शक्ति को सामने ला सकते हैं, किसी भी शक्ति को। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपके सामने ना आए, हर शक्ति को आना पड़ता है मेरे दोस्तों इस विधान से। ये इतने पावरफुल मंत्र है इसके अंदर, और इतने पावरफुल यंत्र है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मेरे दोस्तों। और ये वो साधना है मेरे दोस्तों जो आप घर पे ही रह के कर सकते हैं। ना आपको शमशान जाने की ज़रूरत है, ना आपको कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं वीरान खंडर में जाने की ज़रूरत है। नो डिस्टर्ब, नो चौंचलेगिरी, डायरेक्ट साधना। तो ऐसा साधना बहुत कम लोगों के पास होते हैं मेरे दोस्तों, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो भाई साधना सिद्धि कर करके थक चुके हैं, लेकिन उसको कभी सफलता नहीं मिली साधना सिद्धि में। ठग गुरुओं ने उनको उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया, उनसे पैसे कौड़ी भी लिए मेरे दोस्तों, और उनको सही मार्गदर्शन भी नहीं दिया, और वो बर्बाद होकर थक हार कर छोड़ दिए इस लाइन को मेरे दोस्तों। मेरे उन भाइयों तक भी इन वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सबको भी लाभ मिल सके मेरे दोस्तों। करोड़ों का साधना समझ लो फ्री में देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जो भाई बहन इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो किस प्रकार से किसी भी शक्ति को अपने सामने ला सकते हैं, हम विस्तार से जानते हैं मेरे दोस्तों। इसमें सिर्फ और सिर्फ खेल है आपकी संकल्प के ऊपर। आपने मान के चलो, आपने शाहपरी की संकल्प ली, आईने को सामने रखा, शाहपरी की संकल्प ली मेरे दोस्तों, और आप मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। मंत्र पढ़ेंगे, अपने सीने पे दम करेंगे और एक बार आईने पे दम करेंगे। इस प्रकार से आप कहीं तन्हाई में अपने घर में एकांत रूम में बैठकर ये साधना करेंगे मेरे दोस्तों। एक बार पढ़ेंगे, अपने शीशे पे दम करेंगे, आईने पे, और अपने सीने पे दम करेंगे, और उसको गौर से देखता रहेंगे। इसी प्रकार से आप 10 मिनट 15 मिनट जब पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो आप देखेंगे उसमें शाहपरी हाजिर हो जाएगी, और वो पूछेगी आपसे कि मुझे क्यों बुलाए हो। आपको जो भी काम है उनसे बोल दीजिए, वो चली जाएगी। इसी प्रकार से आप गुलाबो परी को हाजिर करना चाहते हैं, आप संकल्प करिए, गुलाबो परी को इस तरह से बुलाइए, वो आ जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार का कोई अप्सरा परी है उनको बुलाना चाहते हैं, अप्सरा को, वो भी हाजिर होगी। इसी प्रकार से आप काल भैरव को ले लीजिए, उनको बुलाना चाहते हैं, वो भी हाजिर होगी। यहाँ तक कि माता काली हैं, बहुत उग्र शक्तियाँ होती हैं मेरे दोस्तों, देवी देवताओं में सबसे बड़ी हैं, बहुत ही उग्र है, काम बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बहुत जल्द करती हैं सिद्धि साधनाओं के लेन से, त्रिकालदर्शी भी हैं मेरे दोस्तों। आप इनको भी उसमें हाजिर करके अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से शाहे जिन्नातों का बादशाह, मौक्किल को, इस तरह से भूत प्रेत पिशाच, इसी तरह से डाकनी शाकनी, दुनिया की कोई भी शक्ति है मेरे दोस्तों, सबको आप एक ही विधान से हाजिर कर सकते हैं। आपको तरह तरह की अलग अलग कोई विधान नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसमें हम कैसे हाजिर करेंगे और कौन कौन सी शक्ति हाजिर कर सकते हैं। दुनिया की हर शक्ति हाजिर कर सकते हो। उसके अलावा मेरे दोस्तों, गड़ा हुआ धन है कहीं पे, अगर आपको वो देखना है, आप इस आईने के माध्यम से गड़ा हुआ धन देख सकते हो। अगर आप गद्दी चौकी चलाते हो मेरे दोस्तों, तो आपको आपके सामने कोई साधक, कोई भी आदमी आकर आपके सामने बैठता है, आप उनके बारे में सारी चीज़ मालूमात ले सकते हो। उनके घर में कहाँ कौन सामान रखी है वो देख सकते हो मेरे दोस्तों। उनके घर पर किसने क्या क्या करवाया है, करवा के कहाँ कहाँ दफन किया है, गाड़ा है, जलाया है, जो जो किया है, सारी चीज़ आप लाइव देख सकते हो। जैसे कि आप मोबाइल में, टीवी में देखते हो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आप उसको देख सकते हो। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, आप कोई भागा हुआ व्यक्ति है, वो जिंदा है या मर गया, उसके बारे में भी देख सकते हो, वो किस जगह पे मौजूद है मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि आप वो भी देख सकते हो। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, आप
कहीं जा रहे हैं, किसी की घर की बांधा बंदिश करने के लिए जा रहे हैं, किसी घर का काम करने जा रहे हैं, आप घर में जाके आईना को खोलिए, आईने पे हाजिर कीजिए मेरे दोस्तों, आप उस घर में देखेंगे जितनी शक्तियाँ मौजूद होगी वो सब आपको इसमें दिखेगी। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम कितना % हुआ है, नहीं हुआ, वो सब भी आप देख सकते हो। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों कोई भी काम करने का इरादा है, उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी आप इस आईने में देख सकते हो मेरे दोस्तों। तो समझ लो कि ये आईना ऐसा आईना आपका तैयार होगा मेरे दोस्तों कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छुप जाए। दुनिया की हर चीज़ आप इस आईने में देख सकते हो, बस आप एक मर्तबा इसको सिद्ध कर लो। एक बार अगर ये आपको सिद्ध हो गया और सफलता मिल गई तो फिर आपको कोई सिद्धि साधना करने की ज़रूरत और आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं मेरे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि विधान हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सब चीज़ विस्तार से जानते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों यंत्र जो है डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, यंत्र यही है मेरे दोस्तों जो मैं दे रखा हूँ। सबसे पहले मेरे दोस्तों इसको क्या करना है, इतवार के दिन इसको आईने के पीछे जो है लिखना होगा मेरे दोस्तों। इसको आईने के पीछे लिखने के बाद जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, उस मंत्र को पढ़ना है। उनके तरीके, उनको सिद्ध करने के भी तरीके मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों मंत्र क्या है वो भी हम जानते हैं। मंत्र ये है मेरे दोस्तों जो डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, यंत्र पहले ही देख चुके हैं आप। उस यंत्र को आईने के पीछे, मिरर के पीछे लिखना है और इस यंत्र को जो है बिना गिनती के पढ़ना है मेरे दोस्तों। तो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, वो हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों नया चांद निकलने का हम वेट करेंगे। याद रखना ये होली के रात भी हो सकता है, दिवाली के रात भी हो सकता है, दशमी के रात भी हो सकता है, मुहर्रम की 10 तारीख जिस दिन जो है मुहर्रम का दिन जो लोग लाठी वगैरह खेलते हैं मेरे दोस्तों, ताज़िया वगैरह जो लेकर जाते हैं, उस दिन भी ये साधना हो सकता है मेरे दोस्तों। तो आप मुहर्रम में कर सकते हैं इसको, नहीं तो नया चांद जो निकलता है मेरे दोस्तों, चांद निकलने के बाद जो 3 दिन होती है, जैसे आज चांद निकला तो आज मान के चल लो शनिचर है, इतवार है, सोमवार है। इतवार तो आपका कल ही पड़ गया मान के चल लो, लेकिन ये इतवार को नहीं होगा। नया चांद निकलने के 3 दिन छोड़कर जो भी इतवार आता है उस इतवार के दिन आपको सबसे पहले रोज़ा रखना है। रोज़ा इस तरह से रखना है मेरे दोस्तों कि कोई भी तरह का आपसे पाप, कोई गुनाह ना हो। किसी को झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है, कुछ नहीं, एकदम अच्छे तरीके से आपको रोज़ा रखना है। अगर कोई मेरे हिंदू भाई कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों आप भी मुस्लिम भाई के जैसा, जैसे मुसलमान भाई रखते हैं रोज़ा, वैसे ही आपको रखने होंगे। क्योंकि आप लोगों में तो ऐसा भी होता है कि फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों में ऐसा नहीं होता। वो फल फ्रूट तो दूर की बात, एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। वैसे ही आपको भी रखना होगा अगर आप भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह 4 बजे आपको खाना पीना है, जो भी खा पी लीजिए। उसके बाद जो आप रोज़ा रखेंगे, जो हिंदू भाई कर रहे हैं या मुस्लिम भाई, तो मगरिब तक जो रोज़ा खोलने का टाइम होता है, यानी कि मगरिब का अज़ान, यानी कि 6:30 बजे के बाद जो अज़ान होती है, जो हिंदू भाई कर रहे हैं वो समझ जाएंगे इस टाइम के हिसाब से। 6:30 बजे के बाद जो अज़ान होती है मेरे दोस्तों, उस समय आपको जो है इफ्तार करनी है। उसमें भी आप तली भुनी चीज़ तो खा सकते हैं, लेकिन प्याज वाली चीज़, लहसुन वाली चीज़ नहीं खा सकते। ब्रह्मचारी का संकल्प जैसे लिया जाता है, ब्रह्मचारी का पालन किया जाता है, वैसे ही यानी कि जलाली जमाली परहेज़ भी आपको करने हैं। आप रोटी ले लीजिए, बैगन का या आलू का चटनी बना लीजिए, उससे खा लीजिए बिना प्याज लहसुन के डाले हुए। उसके बाद मेरे दोस्तों अब दिन में जैसे रोज़ा रख रखे हैं, तो दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस मंत्र का एक मर्तबा उच्चारण करना है, यानी इस दुआ को एक बार पढ़ना है। पढ़ना कैसे मेरे दोस्तों, जो मैंने बताया है नक्श है, यंत्र है, उसको आप आईने के पीछे चिपका लीजिए, ये लिख लीजिए। लिखने के बाद मेरे दोस्तों एक एकांत रूम में जाइए, ये घर में ही कर सकते हैं, बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले लोबान जलानी है कोयले के ऊपर। लोबान की अगरबत्ती नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। मुझसे ये नहीं पूछना क्या लोबान की अगरबत्ती जला सकते, नहीं भैया, लोबान की अगरबत्ती नहीं जला सकते आप। इसमें आपको करना क्या है, आपको लोबान ख़रीद के लानी है, उसके बाद आपको कोयला सुलगाना है। कोयला सुलगाने के बाद जब वो उसमें बहुत बढ़िया से आग लग जाए और वो लाल हो जाए, उसके ऊपर कोयला के ऊपर आप लोबान डालते रहिए, धुनी वो सुलगना शुरू होगा, पूरे रूम में आपका धुआं हो जाएगा। उसी वक्त आपको आईने के ऊपर खूब विस्तार से, खूब अच्छे तरीके से धुआं दिखानी है, धुआं लगानी है।
धुआं लगाने के बाद मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, आईना सामने रख लेना है। आईना सामने रखने के बाद आप एक बार मंत्र पढ़िए, एक बार अपने सीने पे दम कीजिए, फिर आईने पे दम कीजिए, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़िए, अपने ऊपर दम करिए, सीने के ऊपर और आईने पे। इसी तरीके से बिना गिनती के आप करते रहिए। 10-15 मिनट 20 मिनट बाद आप उसमें देखेंगे कि हाजिरी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको उसमें आंधी तूफान दिखेगा, फिर बादल दिखेंगे, फिर उसमें शक्तियाँ नज़र आने लगेगी। उससे आप दोस्ती कर लीजिए। उसके बाद अगर उस टाइम नहीं होता है तो आप रात में करिए 12 बजे। रात में तो 100% में से 100% आने ही आने हैं मेरे दोस्तों शक्तियों को, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का किया हुआ है और ये गुप्त विधान है जो किसी को कोई देता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जो है यूट्यूब पर डाला हूँ ताकि मेरे सारे यूट्यूब भाइयों को भी ये विधान मिल सके मेरे दोस्तों। तो आपने जो भी करना है वो मुझसे अनुमति लें, इजाज़त लें, उसके बाद ये सिद्धि साधना को करें मेरे दोस्तों। बिना अनुमति बिना इजाज़त के ना करें। जो बहन भाई को बात समझ नहीं आई है वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और विस्तार से समझ सकते हैं। जो भाई बहन समझ गए हैं वो मुझसे अनुमति लेकर करें। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।